मैया को जाकर के उलाहना देती है, अरे मैया तेरो जो कन्हैया तो अब से बिगड़ गो और तू बड़ो लाड़ दुलार करे, तेरे लाड़ दुलार के कारण के जो बिगड़ गो। मैया कहती अरे सखियों कैसो बिगड़ो। देखिए गोपियां कह रही हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासा स्तेम स्वादुद्यतदिपया कल्पितस्ते योगे मरकान भोक्षम प्रवृज्यते सचिन्नति भाण्डं भिनते द्रव्यलाभे च ग्रह कुपितो यादुगसो दुकान दधा। अब देखिए अलग अलग गोपियां अलग अलग शिकायत करती हैं। एक गोपी शिकायत कर रही है मैया अरे रात में शाम के समय जब हमारी दूध लगाने की बेरा हो गए, जब दूध लगाने का समय होता है तब ये आकर के हमारे बछड़ों को छोड़ देता है, हमारे बछड़ों को छोड़ देवे और भी बछड़े जाकर के और गऊओं का दुग्ध पान कर लेते, दूध पी लेते। मैया फिर उनमें से दूध ना निकले, इसीलिए मैया हमारे घर में माखन नहीं बन रहा बहुत दिन से, न दही हो गए न माखन हो गए। पश्चात में दूसरी सखी शिकायत करती कि मैया अरे हमारे घर में तो आकर के जब मटकी फोड़ जावे, मटकियों को तोड़ जाता है, एक उत्पात हो तो बताओ। अरे एक आध उत्पात कर रहे तो बताओ, अनेक अनेक उत्पात मचा के रखे हैं। तीसरी सखी कहती है मैया हमारे घर में तो बड़ो विचित्र कर गो, मेरे पति देव की दाढ़ी बड़ी बड़ी है और मेरी चोटी बड़ी बड़ी है। अरे एक दिन हम और हमारे पति देव सो रहे थे, रात में आओ और आकर पति देव की दाढ़ी और मेरी चुटैया दोनों बांध दी और दिया बुझा के जोर से बोल रहा हुआ। और जब जोर से हवा बोली तो हम दोनों में ऐसा लगो कि मेरी चोटी हवा ने पकड़ी, पतिदेव को लगे कि दाढ़ी हवा ने पकड़ी और दोनों में बड़ी खेचातानी भई। तो आधे बाल बेचारे पतिदेव की दाढ़ी के उखड़ गए और आधे बाल हमारे चले। बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे उलाहना देती हैं गोपियां। मैया कन्हैया की तरफ देखें डांटे, अरे लाला तू तो गंदी हो गो। बोले मैया ये सब झूठ बोले हैं, ये सब चाहती है कि मेरो नाम चोर हो जाए, मैं क्यों से ब्याह ना हो पाए मेरो, कि इनको पतियारो करे मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धरो मैया होन न देगी ब्याह। मैया आज ये सब चोर नाम धर रही है, कल को कौन बेटी देगो। क्या अलौकिक दर्शन रहे होंगे उस समय, एक चिंतन कीजिए, सोचिए। नन्ना सा कन्हैया नन्हे से गोविंद, ग्वाले ने उलाहना देती है, उलाहने के उत्तर में कहती मैया ये चोर बनावो चाहे जैसे कि मेरा ब्याह ना हो कौन देगो मोम लड़की। कन्हैया की बातों को सुनकर मैया भी हंस रही है जोर जोर से। अरे लाला तो ब्याह की चिंता हो रही, अरे जे उलाहना दे रही तेरी शिकायत कर रही है, मैया ये सब झूठी है, मैं तो इन्हें जानू भी नहीं। आज ठाकुर जी को डांट पड़ी गोपियों की तरफ से और उस डांट को देख करके ठाकुर जी ने टोल बना करके गोपियों के घर से जाकर के दही माखन लूटा चुराया। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने चोरी क्यों की। चोरी करने के पीछे कारण यही है कि जाकर के झूठी शिकायत रोज करती हैं गोपियां, कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे। ठाकुर जी भी बहुत सहन करें, फिर जाकर के उन्होंने टोल बनाई और साथ में अकेले नहीं चुराते, मरकटों का साथ भी लेते, बंदर भी साथ में है, ग्वाल बाल भी है। मरकट भोज्य, मरकट भोज कराते हैं, बंदरों को भी खिलाते हैं।
एक दिन की बात है, मैया यशोदा रमण घाट पर माँ यमुना में स्नान करने गई। कन्हैया को रमण घाट रमण रेती में बैठा दिया। गोविंद बैठे हैं, मैया पृथ्वी वहां पर प्रकट हुई। कहती ठाकुर मैंने तुझे कुछ नहीं भेंट कर पाया, मेरे पास है क्या? कन्हैया ने कहा देवी अगर तुम मुझे कुछ भेंट करना चाहते हो, तुम्हारे पास तो संपूर्ण वैभव है, इसीलिए तो इसको वसुंधरा कहा जाता है, जिसके अंदर अनेकानेक द्रव्य छिपे हों। देखिए संपूर्ण जगत में हम जो भी देखते हैं वो सब इस धरती से ही है। ये लोहा ये भी धरती से निकलता है, सोना चांदी हीरा मोती प्लास्टिक रबड़ वृक्ष लकड़ी पत्ते सब इस धरती से ही, इससे हटकर कुछ भी नहीं। कोई स्वर्ग से लेके थोड़ी आते हैं सामान। जितनी भी धातुएं हैं जितने भी जीव हैं सब धरती पर ही। गोविंद ने उनका सम्मान रखने हेतु आज एक ढेला मिट्टी का उठाया और अपने मुख में रख लिया। मैया प्रसन्न होकर के पृथ्वी मैया वहां से चली गई, प्रस्थान की। इधर बलराव जी ने मट्टी खाते देख लिया। और देखिए जब दोनों हम उम्र बच्चे हो ना तो बहुत लड़ते, जरा सी बात में लड़ाई हो जाती है, जरा सी बात में एक दूसरे के बाल पकड़ कर हिला दिए जाते हैं। बलराव जी ने मट्टी खाते देखा, तुरंत मैया के पास गए, मैया मैया कन्हैया मट्टी खा रहा हूं। मैया दौड़ी दौड़ी भागी भागी आई और आकर के आज कान उमेट रही है, कान उमेट रही है ठाकुर जी का। ये होता है भगवत भक्ति। भक्ति में वो सामर्थ्य है कि परमात्मा भी हमारे आगे नाचने लगता है। इसीलिए तो कहा गया है कि शेष महेश गणेश सुरेश सुरेश जाहि निरंतर ध्याव, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अवेद सुदेव बठाव। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारि को पुनि पार न पावे, और ताहि अहीर की छोछरिया छचिया भर छाज पे नाच नचावे। जिनका शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश न जाने कितने देवी देवता निरंतर गुणगान गा रहे हैं, वो वही गोविंद को आज अहीर की छोरियां यदुवंशी छोरियां कान पकड़ करके जरा सी छाछ पिला देती, उसी पर नाच करवाती है, नचाती। ये होता है भक्ति का सामर्थ्य। गोविंद नाचते हैं और वो नचाती है। मैया यशोदा ने कान पकड़ा और पकड़ कर पूछती बताओ तूने मिट्टी खाई कि नहीं खाई? बलदाऊ जी कह रहे तूने मिट्टी खाई है कि कसमान मृदमदान भवान बक्षितवान रहा, वदन्ते तावका यर्ते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। अरे लाला मिट्टी खाई क्या? तब कन्हैया बोलते हैं, अब बिल्कुल सत्यवादी जी बोले कि नाहं भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्यग्रहस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। मैया तुम्हें भरोसा नहीं तो मेरे मुंह में देख ले। पश्य मे मुखम, पश्य माना होता है देखना, मैं माने मेरे और मुखम माने मुखम। मैया अगर तू देखना चाहती तो मेरे मुंह में देख ले, मैंने कोई मट्टी नहीं खाई। ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया यशोदा ने मुंह खुलवाया और देखिए कन्हैया ने जैसे ही मुंह खोला तो मट्टी तो नहीं दिखी, अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन आज मैया यशोदा ने गोविंद के मुख में किए। संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। दर्शन करके मैया ने हाथ जोड़ लिए। ठाकुर जी ने समझा कि अगर इसने भगवान मान लिया तो निश्चित ही किसी अलमारी में बैठा दिया जाएगा, क्योंकि भगवान को यही होता है किसी अलमारी में बैठा दिया जाता है और दो अगरबत्ती मिल गई तो मिल गई, नहीं तो जय हरि की माया।
बोलो राधे राधे। आज भगवान ने ऐसा विचार करके मैया की जो याद थी उस याद दास को मिटा दिया। पुनः मुंह खोला तो मुंह साफ दिखा। मैया कहती अरे मेरे लाला को क्यों झूठो इल्जाम लगा रहे थे, अरे बाने कहाँ मिट्टी खाई। ये लीला प्रभु ने वहां पर की। पश्चात में रात्रि का वक्त है, रात्रि का समय है। रात्रि में मैया ने अच्छा सुंदर सुंदर काजल ठाकुर जी को लगाया, लगाकर सुला दिया। प्रातः काल उठकर मैया मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार से कन्हैया का कार्य कर रही है। मन से सोचती जा रही है गोविंद अभी उठा नहीं, कन्हैया अभी उठा नहीं, इतनी देर हो गई, क्या बात है, इतना तो कभी सोता नहीं। कर्मणा कर्म भी कर रही है, मथानी से मठा जो मथ करके दही निकाल रही है, माखन निकाल रही है, वो कार्य भी उनके लिए किया जा रहा है। कन्हैया भूखा उठेगा उसको माखन खाना है। और बाचा आवाज भी लगाती जाती है अरे लाला उठ जा, देख तो धूप कहाँ पहुंच गई। लाला जी अभी बिस्तर में ही पड़े हैं। बोलो राधे राधे। कन्हैया को उठाने का प्रयत्न किया लेकिन गोविंद उठते नहीं। जब जोर जोर से आवाज लगाई तब कन्हैया उठे। उठ करके अपनी आंखों को मीड़ते हुए उठे तो आंखों में जो रात में काजल लगाया था वो पूरी आंखों में फैल गया। वो उल्लू जैसी गोल गोल आंखें हो गई। बोलो राधे राधे। और उन काली काली आंखों के साथ मैया की जाकर गोद में बैठ गए। मैया माखन कर रही है बड़े प्रेम से। कहते मैया एक बात बता, तू मोह ज्यादा चाहे कि जब माखन मिश्री दूध दही से प्रेम ज्यादा करे? मैं जब देखूं तो गइयों से या माखन मिश्री से ही प्रेम करे, मोह तो करे ही नहीं। बोले अरे लाला कैसी बात कर रहे हो? अरे तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुझसे ज्यादा प्रिय और क्या होगा। और इतना बोली रही थी कि दूध चढ़ा था चूल्हे पे और चूल्हे में दूध का उफान आया तो तुरंत ही लाला को नीचे पटक के दूध उठाने चली। ठाकुर जी ने देखो कि मैया झूठ बोल रही, अभी तो कह रही थी कि तू ज्यादा प्रिय है और दूध को उफान देख के तो उसे रुको ही नहीं गई। एक पत्थर पड़ा था बगल में, जिस मथानी से जिस मटकी में दही का मंथन कर रही थी, ठाकुर जी ने वो पत्थर उठाया और गुस्सा आई तो जोर से दे मारा, वह मटकी फूट गई। अब तो छड़ी लेके हाथ में डंडा लेके पीछे पीछे दौड़ रही है, आगे आगे गोविंद पीछे पीछे। मैया यशोदा 3.5 वर्ष की अवस्था है इस समय ठाकुर जी की, 3.5 साल के आगे आगे दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया यशोदा डंडा लेके दौड़ रही हैं। कहती है रुक जरा दारी के, आज तुझे देखो तू बहुत उदम करने लगो है। कन्हैया पीछे मुड़ के कहते मैया मारेगी तो नहीं? बोले नहीं दारी के रुक जा, तेरी आरती उतारू। डंडा लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं। ठाकुर जी आगे आगे, यशोदा मैया पीछे पीछे। भागते 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 देखा जब कन्हैया ने कि मैया थकने लगी, थक गई तो खुद ही रुक गए, खड़े हो गए। मैया को बड़ा क्रोध आया, आंगन में ले जाके और तुरंत ही वहां पर एक ऊखल रखी थी धान कूटने वाली। पहले चक्कियां तो थी नहीं, हाथ से ही सब कुछ निकलता था। धान कूटने वाली ऊखल रखी थी, उसी ऊखल से गोविंद को बांधने लगी। ठाकुर जी को बांधने का प्रयास करने लगी और ऊखल से बांधने का प्रयास किया। जब भी रस्सी लाती है, भाई रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। एक रस्सी लाई, दूसरी में जोड़ी, उसमें दूसरी से बांधा, तब भी 2 अंगुल छोटी, तीसरी लाई, ऐसे करते करते पूरे घर की रस्सियां लग गई, तब भी भगवान नहीं बंधे। और जब देखा कि मैया थक गई हैं तो आज गोविंद ने अपने हाथों से ही उन रस्सियों को लिया और दोनों रस्सियों को कस के बांधने लगे। ले मैया मैं खुद ही बंध जाऊंगा। कि स्वामा तो शून्य गात्रा था विस्रस्तव करजस्त्र जहा
दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपयासीत् स्वबंधने। आज गोविंद स्वयं ही अपने आप को रस्सियों से बांधने लगे और खुद बंध गए। मैया यशोदा जाके अपने काम में लग गई और काम में लग करके भूल गई कि कन्हैया अभी भी बाहर बंधे हैं। और यहीं से भगवान को एक नया नाम मिला, दामोदर। दाम माना होता है ऊखल। ऊखल से जिसको उदर माने पेट, पेट में जिसको बांधा गया हो उसको दामोदर कहते हैं। भगवान का नया नाम यहां पर हुआ दामोदर। गोविंद स्वयं ही बंधने के पश्चात में मैया काम में लग गई। इधर गोविंद ने घुटमुन रस्सी को खींच करके, उस उखल को खींच करके लेकर गए। इनके आंगन में दो पेड़ खड़े थे, अर्जुन के वृक्ष हैं। आज के समय उसको कहते हैं अशोक, अशोक के वृक्ष। उन वृक्षों के बीच में से गोविंद निकल करके आगे हो गए और जैसे ही जोर का झटका मारा, ऊखल सहित ऊखल फंस गई बीच में जाके दोनों वृक्ष के। और झटका जैसे ही मारा तो दोनों वृक्ष धड़ाम से नीचे गिर गए। बड़ा भयंकर आवाज हुई। उस दोनों वृक्षों से, उन्हीं अमलार्जुन के वृक्षों से दो दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन पुरुषों ने आकर के भगवान की स्तुति गाई कि पाणि गुणानु कथय श्रवणो कथाया हस्तौ च करमसो मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवतनूनाम। बड़ी सुंदर स्तुति गाई कि हे गोविंद, हमारी वाणी निरंतर आपके गुणों को गाती रहे। हम निरंतर ऐसे भोले बन करके और तुम्हारे गुणों को गाते रहें। श्रवणों कथायाम, ये हमारे कान सदा आपकी कथाओं को सुनते रहे। हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्ना, ये हाथ अगर काम करें तो आपका कार्य करें। पैर अगर कहीं चल कर जावे तो आपके द्वार तक चल के जावे। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हमारा सिर अगर झुके तो केवल आपके चरणों में झुके। दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम, हमारी आंखें अगर कुछ देखें तो केवल प्रभु आपको ही देखती रहें, केवल आपको ही देखें। ऐसी उन दिव्य पुरुषों ने प्रार्थना की। देखिए दिव्य पुरुष हैं कौन? ये दोनों कुबेर के बेटा हैं। कुबेर के बेटा है। एक बार इन्होंने अगस्त ऋषि को प्रणाम नहीं किया, ऋषि को प्रणाम नहीं किया और प्रणाम नहीं करने के कारण इनको श्राप दे दिया। जड़ की तरह तुम खड़े हो तो जाओ जड़ हो जाओ। जब ये श्राप दे दिया, श्राप देने के पश्चात इन्होंने क्षमा याचना की, तब जाकर के आशीर्वाद भी दिया कि गोविंद तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज ये दोनों कुबेर के बेटा हैं जो वृक्ष बने खड़े थे ब्रज में। आज उनका उद्धार करने के लिए प्रभु ने ऊखल लीला को प्रारंभ किया। ऊखल लीला को प्रारंभ कर दिया और पश्चात में जब वह दिव्य देह पुरुष वहां से विमान में आरूढ़ होकर अपने लोक अमरपुरी के लिए चले गए, तब मैया यशोदा, ग्वाल बाल, नंद बाबा आदि सब आए। और आकर जब उन्होंने उन वृक्षों को देखा, तब इनके छोटे भैया हैं, इनके छोटे भैया हैं नंद बाबा के, जिनका नाम है घनानंद। छोटे भैया है जिनका नाम है घनानंद। और घनानंद ने अपने भैया नंद बाबा से कहा कि भैया अब तो बहुत दिन हो गए यहाँ पर, जब से यहाँ रहे हैं हमारे ठाकुर पर, हमारे गोविंद पर कुछ न कुछ विपदाएं आ रही हैं, कुछ न कुछ विपदाएं आ रही है। कारण क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया हम तो ऐसे गांव में रहेंगे नहीं, अरे हम तो इस गांव को छोड़कर कहीं और जाकर रहेंगे।
बोले कहाँ रहेंगे? कहते हम इस गांव को छोड़ करके पास में ही एक जगह है, एक स्थान है, ऐसे स्थान में जाकर के रहेंगे। स्थान का नाम कि वनम वृंदावनम नाम, वृंदावनम नामापसव्यम नवकाननम गोप गोपी गमां सेव्या पुण्याद्रि तृणवीरुधम। बोले भैया हम सब चल करके वृंदावन में रहेंगे, क्योंकि वहां पर वृंदा का वन है। वृंदा का वन मतलब तुलसी का वन, जहां पर तुलसी की उपज अधिकता में होती है। उस वृंदावन में जाकर के हम रहेंगे और इसलिए इस गांव को त्याग दीजिए। आज सारे ग्वाल बाल नंद बाबा सहित नंद गांव को त्याग कर, उस गोकुल को त्याग कर आज वृंदावन की ओर चले हैं। आइए हम सब मिलकर के चलेंगे वृंदावन की ओर। चल मनो श्री वृंदावन धाम, चल मनो श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे तुमको मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी। चलो मन श्री वृंदावन धाम, चलो मन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम रखेंगे राधे को नाम मिले जहाँ बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी हो मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ कर कांवर कारी। और हाथ लगा दे वृंदावन जाकर के क्या करना है? प्रात हो हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात हो हम श्री यमुना जी जाएंगे, प्रात हो हम श्री यमुना जी जाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे, परिक्रमा दे जीवन सफल बनाएंगे। और तुम्हें मन के पूर्ण काम मन के पूर्ण काम रटेंगे राधे को नाम मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवर कारी हो मिलेंगे कुंज बिहारी,
एक साल में हो एक दिन मंगला है, बने नित्य तेरे फूल के बंगला है, बने नित्य तेरे फूल के बंगला, ओ बने नित्य तेरे फूल के बंगला है, बने नित्य तेरे फूल के बंगला है। दरबारेंगे इस राम हो, वहाँ पावेंगे विश्राम, रटेंगे राधे जू को नाम मिलेंगे, कुंज बिहारी छोड़ कर कांवरधारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ कर कांवरधारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी। राधे सब आते हैं, अक्षय तीज को दरस चरण के पाते हैं, अक्षय तीज को दरस चरण के पाते हैं। देखिए वृंदावन में बांके बिहारी का जो मंदिर है, वहाँ पर ठाकुर जी के चरणों के दर्शन केवल वर्ष में एक बार होते हैं, अक्षय तृतीया के दिन, आखा तीज के दिन। दूर दूर से नर नारी सब आते हैं, अक्षय तीज को दरस चरण के पाते 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 हैं। इसलिए क्यों भटके खामा क्यों भटके खामा रटेंगे राधे जू को नाम मिलेंगे, कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी। चलो जी श्री वृंदावन धाम रटेंगे, राधे जू को नाम मिलेगा, बांके बिहारी छोड़ के कांवरधारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी, हो मिलेगा बांके बिहारी छोड़ के कांवरधारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी, हो मिलेंगे कुंज बिहारी छोड़ के कांवरधारी। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। अब जरा जोर से जयकारा लगाएंगे, राधे 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 राधे। आज संपूर्ण ब्रजवासियों को साथ लेकर नंद बाबा ने पदार्पण किया, वृंदावन की ओर चले हैं।
वृंदावन में पहुंच करके डेरा केवल गाड़ियों के नीचे है, बैलगाड़ियों के नीचे ही रहते हैं, कोई घर मकान आदि तो है नहीं, सब छोड़ आए बने बनाए। देखिए वास्तविकता तो यही है, जिस गांव में, जिस नगर में, जिस स्थान में अगर हमें संकट आ रहा है, बार बार परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे स्थान को छोड़ना ही फायदेमंद है। ऐसे जगह को छोड़ दो तो ठीक है। नंद बाबा ने बसी बसाई नगरी को, बसे बसाए गांव को छोड़कर कन्हैया के पीछे, कन्हैया के कारण वृंदावन की ओर आए। वृंदावन में निवास स्थान बनाया, गाड़ियों के नीचे रहते हैं। यहां पर एक विशाल राक्षस कंस ने भेजा बत्सासुर, उसने आकर के आज वृंदावन में गोविंद को मारने का प्रयत्न किया। भगवान ने उसका भी संहार किया। पश्चात में बत्सासुर को मारने के पश्चात गोविंद ने आज आज्ञा ली मैया से कि हे मां, मुझे आज्ञा दे, मेरी इच्छा है कि मैं गैयों को चराने जा पाऊं। मैया यशोदा कहती, अरे लाला अभी तू नेक्सो है, थोड़ा बड़ा हो जा फिर गैया चराने जाना। बोले बलदाऊ जी भी जाते हैं, तो बलदाऊ जी बड़ी बड़ी गैयों को चराते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम छोटी छोटी गैया को चरा दें। आज मैया ने आदेश दे दिया, मैया ने आज्ञा दे दी कि हाँ लाला तू जाके गैयों को चरा के आ जा। आज प्रभु गोपाल बन गए। देखिए जो गौओं का पालन करता है उसको गोपाल कहा जाता है। जो गौओं की रक्षा करे, जो गौओं का पालन करे, उनको गोपाल कहते हैं। इसीलिए प्रभु का एक नाम गोपाल जी भी है। बोलो राधे राधे। आज ठाकुर जी ने गौओं चराना प्रारंभ की। यहाँ पर एक बत्सासुर नाम का, बकासुर नाम का दैत्य आया। बकासुर बगला बनकर के आया है। इसने प्रभु को मारना चाहा, निगल लिया। प्रभु ने अपनी क्रोधाग्नि में उसको जलाया। जलाने के बाद उसने जैसे ही उगला, बाहर निकाला मुख से, भगवान ने उसके एक चोंच पर अपने पैरों को रखकर दूसरी चोंच को फाड़ दिया और उसको अपने धाम पर पहुंचा दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पश्चात में एक अघासुर नाम का दैत्य आया, जिसको प्रभु ने मारा। और मारने के एक वर्ष बाद सारे गोप ग्वाल आकर के अपनी मैया को बताते, मैया आज कन्हैया ने अघासुर मार दिया। कि असमान के मत्र कृषिता निविष्टानयम तथा चेदवकवत् विनङ्क्षति क्षणादनेनेति वकार्यो सम्मुखम् वीक्षोक्त संदा करताड़नेर्ययु। जब सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि राजन अघासुर को मारा, मारने के बाद जो ग्वाल थे उन सब ने अपनी अपनी मैया से एक वर्ष बाद, एक साल के बाद में अपनी मैया से कहा कि मैया कन्हैया ने आज अघासुर को मार दिया। परीक्षित के कान खड़े हो गए। भगवान जब आज मारा तो आज ही बोलना चाहिए ना, एक साल बाद जाके क्यों बोला? तब विस्तार से कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक राक्षस अघासुर नाम का, जिसको कंस ने भेजा गोविंद को मारने के लिए। देखिए वृंदावन में नए नए आए हैं, ज्यादा जगह का ज्ञान तो है नहीं। गौएं चराने जाते हैं, गैयों की ड्यूटी है चराने की, चराने जाते हैं। तो आज प्रभु ने बढ़िया बढ़िया सबसे भोजन मंगाए हैं। सभी अपनी अपनी पोटलियां लेके गए। पोटलियों को लेके जाने के बाद उन पोटलियों को खूंटी पे टांग दी। खूंटी पे टांग दी और टांगने के बाद में पश्चात में आज ठाकुर जी ने सबके साथ बढ़िया भोजन किए। भोजन करते जा रहे, कोई मिठाई लेके आया है, कोई गुलाब जामुन लेके आया है, कोई रबड़ी लेके आया है, कोई कुछ लेके आया है, सब अनेक अनेक व्यंजन लेके आए हैं। सब अपने अपने में से निकाल के गोविंद को थोड़ा थोड़ा खिलाते, कन्हैया को खिलाते।
सबके हाथ से खा रहा है, लेकिन इनका एक शिष्य है, इनका एक साथी है जिसका नाम है मधुमंगल। बड़ा गरीबी स्थिति में इसका जीवन है, पिताजी है नहीं, मैया केवल झाड़ू पोंछा करती है, लोगों के घर काम करके अपना जीवन यापन करती है। बड़ी दयनीय स्थिति है। आज प्रभु कहते हैं, हे मधुमंगल, आज मेरी इच्छा है कि मैं तेरे घर का भोजन करूं, तू अपने घर से लेके आ। बड़ा प्रसन्न हो गया मधुमंगल। आज देखो कन्हैया को हमारे घर का भोजन चाहिए। बोला कन्हैया आज तो मैं कुछ नहीं लेके आया, मैं अभी दौड़ के जा रहा हूं घर से लेके आता हूं। उस मधुमंगल ने दौड़ लगाई, अपने घर पहुंचा, अपनी मैया से कहा, मैया आज जो कुछ भी घर में भोजन बना है वो दे दे, आज मुझे गोविंद को खिलाना है। आज मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया मुझसे भोजन की अभिलाषा करता है। माँ जो भी है दे दे। मैया रो पड़ी, अरे बेटा आज घर में कुछ भी नहीं है, आज तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं, आज बड़ी विचारणीय स्थिति है, घर में कुछ भी दाना नहीं, क्या बनाऊं। कहता मैया आज जैसा मौका मुझे फिर नहीं मिलेगा, माँ कुछ तो होगा। मैया को स्मरण होता है, हमने 3-4 दिन पहले कड़ी बनाई थी, वही कड़ी रखी है एक बटलोई में। मधुमंगल कहता मैया वो ही दे दे। वो 4 दिन पुरानी बासी कड़ी रखी है, वो ही ले जाए। आज मधुमंगल वो कड़ी को अपने साथ लेके आया। आकर के कन्हैया को देखा तो कन्हैया किसी के हाथ से रसगुल्ला खा रहा है, किसी से रबड़ी खा रहा है। उसने मन में चिंतन किया कि मुझे कितना बुरा लगेगा कन्हैया जब ये बासी कड़ी खाएगा, और अगर मैं ले गया तो निश्चित ही वो खा जाएगा। इसलिए उस पटलोई को लिया और एक तरफ कोने में झाड़ी के पीछे बैठकर खुद ही कपान कर ली। ना रहेगा मांस, ना बचेगी बांसुरी, जब कड़ी नहीं बचेगी तो क्या खाएगा। कह दूंगा भैया घर में कुछ नहीं है। उसने वो कड़ैया ली और ऊपर से खुद ने पान कर ली। और जब देखो छोटा बच्चा कोई बड़े बर्तन से खाएगा ऊपर से तो गिरेगी वो, तो इधर उधर फैलेगी, ये निश्चित है। बटलोई थी, बटलोई जो बर्तन होता है सब्जी रखने का बड़ा बर्तन, उसमें से उसने ऊपर से डाल करके खाई तो संपूर्ण शरीर में, मुंह पे, गाल में, सब में लग गई। अब ठाकुर जी के पास जाके कहता है कि कन्हैया आज मेरी मैया ने कुछ नहीं बनाया। कन्हैया कहते अरे झूठ क्यों बोल रहा है रे, अरे तो झूठ बोल वो भी नहीं आवे। आज ठाकुर जी ने उसके मुख में जो कड़ी छवि है अपनी जीवा से चाटना प्रारंभ कर दिया। आज गोविंद कन्हैया उसके मुख को चाट रहे हैं, उस मधुमंगल के मुख को चाटते जाते हैं। और देखिए ये कृत्य मुख को जब वो चाट रहे हैं ठाकुर जी, उस समय ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक से ये सब देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये कैसा भगवान जो दूसरे के मुखों को चाटता फिर रहा है। सब लोग, सभी देवी देवता कहते हैं कि ये भगवान है, भगवान का अवतार है, ये कैसा भगवान, कैसे भगवान हो सकता है। आज ब्रह्मा जी मोहित हो गए, मोह में फंस गए। इधर ब्रह्मा जी जब मोह में फंस करके उन्होंने उन सारे जो ग्वाल बाल है उनको अपहरण करने की योजना बनाई, विचार किया। ठाकुर जी ने मना कर दिया, भैया अब हमें नहीं खाना, जब तू खिलाना नहीं चाहता मत खिला। सबने अपनी अपनी पोटली बांधी और वापस ठूठ पे टांग दी, गैयों को चराने में लग गए। आगे जाके देखा तो एक भयंकर गुफा दिखाई दी, और ये गुफा और कोई नहीं, कोई अघासुर नाम का दैत्य बड़ा भारी अजगर बन करके वृंदावन में आया। उसने अपना मुख फैला के रखा था, मुख फैला हुआ है, और उस मुख को देख करके ग्वाल वालों को लगता है कोई गुफा है। ग्वाल वाल आपस में ही विचार कर लेते हैं, भैया
तू नहीं जानता, अरे ऐसी ऐसी गुफाओं में बड़े बड़े संत महान हमारे। बोले तो चल के दर्शन करे जाए। गोविंद रोकते, भैया अंदर मत जाओ, लेकिन ग्वाल बाल मानने वाले नहीं, सबसे आगे चल रहे, सबसे पीछे कन्हैया मना कर रहे हैं अंदर मत जाओ, लेकिन नहीं माने। धीरे धीरे उसकी जोबा जो बाहर निकली थी उस सर्प की, अघासुर की, उसकी जोबा पर चढ़ के धीरे धीरे नन्हे नन्हे कदम से उसके मुख में पहुंच रहे हैं। कहते भैया गद्दा तो बड़ो अच्छो बिछाओ है इन साधुओं ने, बड़ो कोमल कोमल गद्दा डलो है। बोले रोज साधु लोग यहाँ से आते जाते होंगे, इसके ताई जो गद्दा बिछा लिए। और जब मुख में पहुंचे तो बड़े बड़े दांत खड़े थे। बोले भैया जो खूंटा काय के गड़े हैं? बोलो राधे राधे। जो वाले हैं वो समझ रहे खूंटा गड़े, जबकि वो अघासुर के दांत हैं। कहता भैया ये खूंटा काय के गड़े हैं? बोले जब साधु सन्यासी स्नान करके यमुना जी से आते होंगे तो अपनी लंगोटी धोती आदि यहाँ सुखाने के लिए टांग देते होंगे। एक प्रश्न करता है, दूसरा जवाब दे देता है, आपस में ही चल रही हैं सबकी बातें। एक प्रश्न कर ले, दूसरा जवाब दे दे। बोले भैया व्यवस्था तो बहुत अच्छी करके रखी। इतने में अंदर से उस अजगर ने श्वास छोड़ी तो बड़ी दुर्गंध आई, गंदी बदबू आई। तो कहता अरे अरे क्या बदबू आ रही है? दूसरा कहता अरे भैया अंदर साधु सन्यासी बैठे होंगे, बेचारे वो कैसे बैठे होंगे यही सोच रहा हूं मैं। अरे कोई जानवर अंदर घुस गया होगा, मर गया होगा, उसी की बदबू है, उसी की दुर्गंध है। चलो अब तो जरूर चलना पड़ेगा अंदर, उसको हम लोग बाहर फेंक देंगे, सन्यासी कैसे रहेंगे। सब ग्वाल बाल बातें करते चल रहे हैं और अंदर घुसते जा रहे हैं, घुसते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके सारे ग्वाल बाल उस अघासुर के मुख में पहुंच गए। अब तो पीछे से कन्हैया भी उसी मुख में घुस गए, जाना पड़ा। और जैसे ही मुख में घुसे तुरंत ही अघासुर ने उलट पलट होना प्रारंभ किया। भयंकर उल्टा पलटी की, तो उस उल्टा पलटी के कारण सारे ग्वाल बाल मूर्छित हो गए। तब गोविंद ने अपनी योग माया प्रकट की, विशाल अग्नि को प्रकट किया और अग्नि को प्रकट करके उसके मुख को फाड़ कर उसके ब्रह्मरंध्र को भेद कर गोविंद ने उसको भी अपने परम धाम में पहुंचाया, अघासुर का वध किया। ठाकुर जी सही सलामत उन सबको बाहर लेकर आए। लेकर आने के बाद सबने भोजन किए। ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया अब इनकी परीक्षा ली जाए। ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सारे ग्वाल बाल और शिष्य जो परिकर है, गोप वृंद है, जो गौ माता है, जो बछड़े हैं, सबका हरण करके ब्रह्मलोक में ले गए। ब्रह्मलोक में ले जाकर अपने यहाँ रख दिए। अब ब्रह्मलोक में देखें तब भी बछड़े और नीचे देखें तब भी बछड़े गौ। आज ठाकुर जी ने अनेक अनेक रूप बनाए। अनेक रूप रूपाया विष्णवे तव विष्णवे, अनेक रूप बना लिए। और अनेक रूप बना करके ठाकुर जी अनेक रूपों में विभक्त हो गए। वही गैया बन गए, वही बछड़े बन गए, वही ग्वाल बाल बन गए। और एक वर्ष तक लगातार आते जाते रहे। किसी ने कोई पहचान नहीं कर पाई कि ये कौन है। ग्वाल बाल बन करके, बछड़े बन करके, वही गौएं बन करके आते जाते रहे, घर पर रहे, आए जा गए, किसी को पता नहीं चल पाया। देखिए ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा जी का दिन बहुत बड़ा होता है। ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए ग्वाल बालों को लेके गए थे, लेकिन इतने में धरती पर 1 साल हो गया। कितना बड़ा होता है ब्रह्मा जी का दिन पता है आपको? देखिए कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष ये कलयुग की आयु है। ठीक इससे दुगनी द्वापर की आयु। द्वापर की आयु होती है 8,64,000 वर्ष।
इससे तिगुनी त्रेता की आयु 12,96,000 वर्ष और इससे चौगुनी सतयुग की आयु 17,23,000 वर्ष। ऐसे कुल मिलाकर के जब ये चारों युग निकलते हैं उसको चतुर्युगी कहा जाता है या उसको एक युग कह देते हैं। चारों युग मिलकर के चतुर्युगी बनाते हैं और जब ये चतुर्युगी 71 बार निकलती है तब उसको एक मनवंतर कहा जाता है। जब ये चारों युग एक बार निकले तो उसको चतुर्युगी कहते हैं। जब ये 71 चतुर्युगी निकलती है तब एक मनवंतर होता है और हर मनवंतर में इंद्र बदल दिए जाते हैं। हर मनवंतर के इंद्र दूसरे होते हैं। अभी वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलयुगे। वैवस्वत मनवंतर का ये 28वां कलयुग अभी चल रहा है। ऐसे 27 कलयुग निकल गए। 28वां कलयुग उसका भी 5130वां वर्ष। इस कलयुग के भी 5130 वर्ष निकल गए। जब ये चतुर्युगियां 71 बार निकलती है मनवंतर कहलाता है और जब ये मनवंतर 1000 बार निकल में तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। बोलो राधे राधे। इसीलिए ब्रह्मलोक में अगर 1 सेकंड कोई रुक जावे तो धरती पे तो युग यहाँ वर्ष चेंज हो जाते हैं। एक क्षण के लिए चुराया ग्वाल वालों को, बछड़ों को, गौओं को, इधर युग बदल गए, वर्ष बदल गए। पुनः ब्रह्मा जी नीचे देखते हैं तो यहाँ पर भी भगवान दिखाई देते हैं, ग्वाल दिखाई देते हैं, बछड़े दिखाई देते हैं। और पुनः ऊपर जाकर ब्रह्मलोक में देखते हैं तो वहां भी बछड़े ग्वाल वाल दिखाई देते। समझ गए प्रभु की लीला। उन्होंने ग्वाल वालों को नीचे भेजा वापस। प्रभु ने अपने रूप अपने अंदर समाहित किए और अपने अंदर उनको प्रवेश किया। ब्रह्मा जी को बड़ा डांट फटकार लगाई। देखिए भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्यादा डांटा था, इंद्र को कम डांटा। जब इंद्र ने मेघों की बरसात करवाई थी तब इंद्र को कम डांट फटकार लगी, लेकिन ब्रह्मा जी को ज्यादा डांटा गया क्योंकि ब्रह्मा जी ने अपने सखाओं से गोविंद को दूर किया था, अपने सखाओं से दूर भेज दिया था गोविंद को। इसीलिए गोविंद ने आज ब्रह्मा जी को बहुत डांट फटकार लगाई। गोविंद की स्तुति ब्रह्मा जी ने आकर गाई है। यावत वत्सकाल पुरियावत करांद्रिकम यावत दृष्टि विसार वेणु दलसम यावत भूषांबरम यावशील गुणामिधाकृति वयो यावद विहासिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोर्गवदजा सर्वस्वरूपो विभो। आज ठाकुर की स्तुति गाई। हे गोविंद आज मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं आपको नहीं समझ पाया। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः भावा सह एव सांद्रात्मा बुद्धि प्रेमानि विद्यते। हे गोविंद मैं आपको नहीं समझ पाया कि आपको भाव में पाया जाता है, मैं तो अभिमान में आपको पाना चाहता था। प्रभु ने क्षमा याचना करी। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी को क्षमा करने के पश्चात ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को पधारे हैं और पश्चात में ब्रह्मलोक को पधारने के बाद इधर भगवान ने सुंदर सुंदर लीलाओं को आगे बढ़ाया। गैयों को चराने जाते हैं, नित्य सेवा करते हैं। देखिए भगवान को पाने का अनेकानेक उपाय है।
हम किस रूप में भगवान को भजते हैं, किस रूप में मानते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। भगवान सब बनने को तैयार है, लेकिन बनाने वाला तो हो। सब कुछ करने को तैयार, और न जाने कौन से गुण पर दया रीझ जाते हैं, न जाने वो कौन सा गुण है जिस पर रीझ जाते हैं भगवान। देखिए यहां पर कंजूसी में भी रीझ गए। एक सज्जन थे जो कि बहुत कंजूस थे, केवल कंजूसी से जीवन जीते थे। कभी किसी को ना तो दान देवे, ना धर्म करे, ना कोई कर्म करे। पत्नी बहुत केवे पतिदेव से कि कुछ दान धर्म कर लिया करो, ऐसे मर जाओगे, कहाँ लेके जाओगे बांध के। बोला नहीं, मैं कमाता हूं, मेरे लिए कमाता हूं, किसी को देने के लिए नहीं। अरे इनके बगल में गंगा जी हैं, लेकिन गंगा जी में कभी स्नान करने नहीं गए। पत्नी बार बार कहती है कि कभी तो एक आध बार तो चले जाओ। पूरी दुनिया जाती है गंगा जी में स्नान करने, और आप घर पे ही पड़े रहते हो। केवल घर में ही पड़े रहते हो, क्या बात है, एक बार तो चले जाओ। कहता है प्रिय मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने सुना है कि गंगा जी के तट पर पंडा और ब्राह्मण बहुत खतरनाक वाले हैं, और अगर कदाचित एक आध पंडा या ब्राह्मण ने मुझे पकड़ लिया तो बड़ी दुर्दशा हो जाएगी, और न जाने कितना धन लेंगे, कितना वैभव लूट लेंगे। बोले नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप थोड़े से अलग जाके नहा लके आ जाओ। पत्नी ने जब बार बार समझाया, बार बार बताया, बार बार जब बताया, तब पत्नी की बात को मान करके आज वह कंजूस गंगा जी में स्नान करने के लिए चले। देखिए लोगों ने इनका हास्य में नाम दानचंद रख दिया था, और ये सत्य घटना है, भक्तमाल की कथा है। भक्तमाल में जितनी भी कथाएं लिखी ना, वो कलयुग के भक्तों का चरित्र लिखा है। दानचंद नाम रख दिया व्यंग में हंस के, जबकि दान करते नहीं, कभी सत्संग करते नहीं, किसी को कुछ देते नहीं, इसीलिए लोगों ने जबरदस्ती नाम रख दिया दानचंद। अब दानचंद जी जैसे तैसे करके पैदल यात्रा करके गंगा जी पहुंचे। गाड़ी वाहन भी नहीं लिया, क्योंकि गाड़ी वाहन में जाएंगे तो पैसे लग जाएंगे। नंबर एक के कंजूस। गाड़ी से जाएंगे तो पेट्रोल का खर्चा कौन देगा, पैदल ही चल दिए। अब गंगा जी गए तो गंगा जी में देखा तो जहाँ पे सब लोग स्नान कर रहे, बोले ऐसे घाट बनी नहाना, यहाँ पक्का पंडा या ब्राह्मण होंगे। और ऐसा विचार करके आज वो दानचंद जाकर के जहां पर मुर्दा जलाए जाते ऐसे घाट पर पहुंच गए। बोले जहां ना पंडा में लगो ना पंडित। मुर्दा घाट पर पहुंच करके और बढ़िया गंगा मैया के पास में पहुंचकर डुबकी लगाई। और जैसे ही अंदर उन्होंने डुबकी लगाई, गंगा जी के अंदर प्रविष्ट हुए, तुरंत ही भगवान के मन में मजाक सूझा, अब इसके मजा लिए जाए। देखिए भगवान भी कभी कभी मजाक कर देते। ठाकुर जी के मन में विचार आया, इसका मजाक किया जाए, मजाक लिया जाए। ठाकुर जी ने एक पंडा का रूप बनाया और पंडा का रूप बना करके गंगा जी के उसी मुर्दा घाट पर पहुंच गए। और जैसे ही डुबकी लगा के जे बाहर निकले तो सामने जय हो यजमान की। घबराए फिर से अंदर हो गए। थोड़ी देर तो सांस रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन अब सांस ज्यादा देर रुकती नहीं जल के अंदर। फिर बाहर निकल आए तो सामने फिर जय हो यजमान की। अब निकल के बाहर आए, घाट के किनारे पर आए और किनारे पर आकर पंडा जी कहते अरे यजमान बहुत दिन बाद यजमान आओ है। बोले पंडा जी कम से कम जो मरवे वालों घाट तो छोड़ दो।
बोले नहीं, अपने राम को कोई से मतलब नहीं, बस हम इसी मुर्दा घाट पे रहते हैं। कोई एक आध यजमान तुम्हारा साल 6 महीना में आ जाता है तुम्हारे जैसा, और बढ़िया आनंद से साल 6 महीने का दान दे के जाता है, हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। बोले महाराज गलत आदमी से फंस रहे हो, हम देने वाले नहीं। बोले तो हम यहाँ से जाने देने वाले नहीं, या तो दान दो या फिर यहाँ रह के सेवा करो। बेचारा बड़ा चक्कर में फंस गया, अब तो फंस गए बुरे। दानचंद ने कहा महाराज एक काम करो कि संकल्प करवा लो, और जब तुम हमारे घर आओ तो हम घर पे दे देंगे, घर पे आना, घर पे दे देंगे। ठीक है यजमान, संकल्प करो। अब संकल्प कराया गया तो एक धेला, पहले के जमाने का पैसा, धेला चलते थे, सबसे छोटा धेला, एक धेला, आज के समय का मान लो 1 रुपया। संकल्प किया कि एक धेला हम आपको घर पे आओगे तो देंगे। अब संकल्प हो गया, पंडा जी वहीं बैठ गए अपनी भजन करने लगे, और ये यजमान स्नान ध्यान करके गंगा जी में घर आ गए। अब जैसे ही घर आए, घर आकर जैसे ही अंदर घुसे, बाहर से आवाज आई, जय हो यजमान की। बाहर से आवाज आई, अरे जय हो यजमान की, ये तो वो पंडा की आवाज है। वो भगवान इतनी जल्दी आ गया, पीछे ही पीछे। पत्नी से कहा जाओ कह दो कि वो घर पे नहीं है। पत्नी जाके, बेचारी क्या करे, पति की आज्ञा है, जाके बाहर गई। बोले महाराज जी अभी जो तुम्हारे यजमान है वो है नहीं, वो कहीं बाहर गए हैं। अरे तब तो कोई बात नहीं, बढ़िया यहीं आराम करेंगे, बढ़िया बैठेंगे तुम्हारे घर, जब आ जाएंगे जब मिल लेंगे। इसने जाके पति को बताया, वो कहते यहीं बैठेंगे यहीं रहेंगे। बोले जाओ जाके कह दो कि पति बीमार है। उसने अब बाहर जाकर कहा महाराज वो तो बीमार है बहुत ज्यादा। अरे तब तो हम छोड़ के जा ही नहीं सकते, अगर हम छोड़ के चले गए तो हमसे बड़ा पापी और कौन होगा कि बताओ यजमान बीमार है हम छोड़ के चले जाए। अब तो बढ़िया यहीं रहेंगे जब तक स्वस्थ नहीं हो जाए। फिर से जाकर पत्नी ने बताया, वो तो ऐसी कह रहे, बोल दो जाके मर गए, जाके बोल दो कि मर गए वो तो। पत्नी ने जाके बोल दिया मर गए। अरे राम 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 राम, बड़ा बुरा हुआ। तुरंत अकेले स्वयं ही ठाकुर जी जो ब्राह्मण के रूप में थे दौड़ दौड़ करके पूरे गांव में गए और सबको बुला लाया, चलो भैया दानचंद मर गए। कुछ ही समय में पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया, दानचंद मर गए। दानचंद जी के नाम से पूरे गांव तुरंत इकट्ठा भी हो गया। आकर के अब वो बेचारी रोती जाती है पत्नी, अरे ये मरे थोड़ी ना है। अब लोग बाग समझे कैसे बोरा गई बेचारी, ये पति मर गया जिसका, तो ऐसी कहेगी छोड़ो इसको दूर करवाओ। और वो सांस रोक के पड़ा है, अभी सांस बिल्कुल बंद रोक के पड़ा है। अब जैसे ही उठाने की तैयारी हुई, कान में धीरे से कहते भैया दे दे अभी भी मौका है। बोले महाराज ऐसे तो नहीं मिले। अब उनको उठा करके सैया बन गई, सैया पे लिटा दिया, अर्थी पे उस ठटरी पे लिटा दिया। बोलो राधे राधे। ठटरी का मतलब वही होता है जो सैया होती है, जो बांस की बनती है, उस पर लिटा दिया। और लिटाने के बाद में अब तो ले जाने की तैयारी, फिर धीरे से कान में कहते भैया मान जा अभी। वो हूं करे ना हाँ। अब लेके चल दिए, पत्नी रोती जाती है, अरे छोड़ दो वो मरे थोड़ी जिंदा है। अब कौन सुने, सबको ऐसा लग रहा है बेचारी दुख के मारे ऐसा बोल रही है, बड़ी दुखी है। अभी तो जिंदा था, अच्छे भले गंगा स्नान करने गए और अब मर गए तो दुख ज्यादा है। अचानक से चले गए, लेके शमशान में पहुंच गए, लकड़ियां इकट्ठी हो गई और शमशान में भी लिटा दिया। धीरे से जाकर भगवान कहते हैं भैया अभी बोल, अभी दे दे, अभी भी मान जा। बस शिष्य कहता है, दानचंद आंखें खोल के धीरे से देखते हैं तो भगवान सामने खड़े दिखाई देते हैं, वही ब्राह्मण के रूप में। तुरंत आंखें फिर बंद कर ली। बोले आज चाहे मर जाऊं लेकिन ढेला नहीं दूंगा।
ठाकुर जी को दया आ गई, कल भैया अभी छोड़ दे अब जिद, मान जा मैं बैकुंठ से आया हूँ, मैं नारायण हूँ और तुझे रिझाने के लिए आया हूँ, अब तो कम से कम उठ जा। बोले पहले एक आशीर्वाद दो तभी उठूंगा। बोले क्या? बोले आशीर्वाद दो वचन के साथ। बोले वचन दिया, तू जो मांगेगा वो दिया। तो महाराज वो एक धेला छोड़ दो। उसने ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त कर लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती, ऐसे दयालु है प्रभु। हर दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, राधे दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, अरे दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हाथ नगर तेरा कान्हा, दीवाना हूँ 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 तेरा कान्हा, दीवाना हूँ, दीवाना हूँ, दीवाना हूँ, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, 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 दीवाना हूँ तेरा कान्हा। भोपाल के लोग बहुत कंजूस है, ताली नहीं बजाते बिल्कुल भी। अरे दीवाना हूँ, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, 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 दीवाना हूँ तेरा कान्हा। वृंदावन में हरि लाल चलो हाथ लगातार उस बगलिए राधे। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे कान्हा रे, ढूंढा तुझे वृंदावन में, ढूंढा तुझे कान्हा रे। गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे कान्हा रे, ढूंढा तुझे वृंदावन में, ढूंढा तुझे श्याम गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, श्याम गोकुल में ढूंढा तुझे, वृंदावन में ढूंढा तुझे, ढूंढे आया मैं, ढूंढे आया मैं, ढूंढे आया मैं बरसाना। जितने भक्त पीछे बैठे हैं दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाए, अरे दीवाना हूँ तेरा गाना, दीवाना हूँ तेरा गाना, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा कान्हा, दीवाना हूँ तेरा गाना, राधे दीवाना हूँ तेरा गाना।
कर दो दया की नजर वो फिरे काना आदर बदर काना रे पे कर दो दया की काना आया हो दरबार पे कर दो दया की नजर वो फिरे काना आदर बदर काना रे कर दो दया की नजर आया हूँ मैं दरबार पे कर दो पे कर दो पे कर दो पे कर दो दया की नजर वो फिरे काना आदर बदर पे कर दो दया की नजर आया हूँ मैं दरबार हो अपने दर से ना हो अपने दिल से ना हो अपने दिल से ना ठुकराना दिल से न ठुकराना हो अपने दिल से ना ठुकराना अपने दिल से ना ठुकराना दीवाना दीवाना अरे गाना दीवाना हूँ तेरा गाना दीवाना हूँ मेरा गाना दीवाना हूँ मेरा गाना दीवाना हूँ तेरा गाना दीवाना हूँ तेरा गाना दीवाना हूँ मेरा गाना दीवाना हूँ मेरा गाना दीवाना हूँ तेरा 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 गाना हो मुझे ज्यादा हो शाम ज्यादा हो मुझे ज्यादा तड़पाना दीवाना हूँ तेरा राधे दीवाना हूँ तेरा गाना 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 दीवाना सावरिया 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 एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे राधे कि बिलोक दूषिता कृष्ण कृष्णा कृष्णा हिना विभु तस्या विशुद्ध मन विच्छिन्न सर्वं तमुदवासय। यमुना जी में एक काली तह नाम का स्थान है। वहां पर एक नाग आके रहने लगा जिसका नाम है कालिया नाग। इसके अंदर भयानक जहर है। 100 फन है, 100 फन का नाग है, 7 फन। और वह नाग इतना भयंकर जहरीला है कि जिस पर भी जहर मार दे तो वो मर जावे। अरे यहाँ तक कि उस नदी के उस स्थान के ऊपर से कोई पक्षी निकल जावे तो जो जल में से भाप उठती है उस भाप को सूंघने मात्र से जीव जंतु मर जाते हैं। ठाकुर जी ने एक लीला रची, तेंदुलकरिया की। गेंद खेलना प्रारंभ किया, गेंद खेली और देखिए गेंद में जो गेंद गड़ा गेंद है वो गेंद है राधा जी के भैया श्री दामा की। श्री दामा जी की गेंद है। भगवान ने डंडा लिया हाथ में, डंडा लेकर के देखिए जो हॉकी है ना, हॉकी आज का रूप, आज कहते हैं हम लोग हॉकी। हॉकी के जन्मदाता वास्तव में भारतीय है। हमारे ठाकुर जी खेला करते थे उस समय। ठाकुर जी के हाथ में डंडा, गेंद फेंकी। श्री दामा ने गेंद जैसे ही फेंकी, इनने डंडा जोर से मारा तो वो गेंद काली तह में जाके गिरी। अब श्री दामा रोना प्रारंभ हुआ, बोले भैया गेंद होगी तो वही होगी, दूसरी गेंद हमें नहीं चाहिए। अरे भैया घर पे चल, बहुत सारी गेंदें रखी हैं, कोई दूसरी गेंद दे दूंगा। बोले नहीं चाहिए तो वही है, दूसरी गेंद नहीं।
बाल हट बड़ी बेकार होती है। गेंद अगर चाहिए तो वही दूसरी गेंद मैं ले नहीं सकता। आज ठाकुर जी ने कदम पर चढ़ करके छलांग लगाई। छलांग लगा करके आज गोविंद कालीदह में कूद गए और यमुना के उस कालीदह स्थान पर जाकर उन्होंने काली नाग के पास जहां गेंद गिरी थी उस गेंद को उठाना चाहा। काली नाग उस समय सो रहा था। नाग पत्नियों ने आग्रह किया तुम चले जाओ यहाँ से, नागराज अगर उठ गए तो दिक्कत हो जाएगी। बोले मैं तो चाहता हूं कि ये उठे। और जब इन्होंने भगवान ने गेंद उठाना चाही, काली नाग जगा और उसने फुंकार मारी। ठाकुर जी ने तुरंत ही उचक करके छलांग लगाई और उसके फन पर जाकर के नाचने लगे। जो फन ऊपर उठावे उसी फन पे कूद जाते। आज उस काली नाग के फन में से, उसके मुखों में से रक्त की धारा बहने लगी। वह बड़ा बुरी तरह से थक गया, चूर गए हो गया। अब नाग पत्नियों को लगा कि अब तो ठाकुर जी हमारे पतिदेव को पूरा मार के ही छोड़ेंगे। हाथ जोड़ लिए, प्रश्न किया। हाथ जोड़ करके नाग पत्नियों ने गोविंद की स्तुति गाई कि यद्यच्छिरो नमते सतेर्शीर्षस् ततन्ममर्द खरदंड धनुः मृपातये क्षीण यशो भ्रमत उल्बणमास्यतो श्रृंग नष्टो भवन परमकस्मलमापनागः। हे प्रभु हमारे नागराज को क्षमा कर। काली नाग ने भी हाथ जोड़े प्रार्थना की। कहता है भगवान एक बात बताइए, नागों को जन्म देने वाला कौन है? भगवान कहते हैं मैंने ही तो नागों को बनाया। बोले फिर इतना क्रोध नागों के अंदर किसने डाला? बोले मैंने। नागों के मुंह में जहर किसने भरा? भगवान कहते मैंने। जब प्रभु सब करने कराने वाले आप हो तो हम पर क्यों इल्जाम लगाते हो कि हम ऐसा कर रहे हैं? हे गोविंद ये सब आपने ही दिया है। इसीलिए प्रभु अगर आप ये जहर ना देते, ये क्रोधी स्वभाव ना देते तो आज हम इतने दुष्ट नहीं माने जाते। नाग पत्नियों ने गोविंद के चरणों में अनुरक्ति दिखाई कि भवान ही कारणं तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः अनुग्रहं निग्रहं वा मन्यसे तद्विदेहिनम्। भगवान कहते मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस इतना है कि ये जगह छोड़ के चले जाओ। बोले भगवान कहाँ जाएं? जहाँ जाते हैं तो सब जगह आपका गरुड़ का आक्रमण रहता है, वो हमें पकड़ कर खा जाता है। तब भगवान कहते हैं देखिए कि जानवर दो तरह के होते हैं, एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। पालतू जानवर जो होता है उसको कोई नहीं मार सकता, उसको मारने में डर लगता है। ऐसा नहीं मालिक आके कुछ बोल दे, बोलो राधे राधे। किसी का कुत्ता होता है ना तो हाथ नहीं लगाते, बोले सेठ जी का कुत्ता है भैया हाथ नहीं लगाना, वो अभी कुछ बोल लेंगे उल्टा सीधा। और कदाचित अगर जो फालतू है जो घूम रहे हैं इधर उधर, यहां से आते यहाँ से डंडा मार दिया, उधर गए उधर डंडा मार दिया, सब मार रहे हैं। तो एक होता है पालतू, एक होता है फालतू। बोले अभी तक तेरा जीवन फालतू था इसलिए तुझे हर जगह मार पड़ी, आज से तू मेरा पालतू हो गया इसलिए अब तुझे किसी बात का भय नहीं। ठाकुर जी ने कहते आज से तू मेरा, और जो मेरा हो जाए उसको संसार की कोई हानि कोई पहुंचा ही नहीं सकता। इसलिए मैंने तुझे स्थान दिया, रमण द्वीप में जाकर के तू रहे, बड़े आनंद से रहे। कालिये नाग को रमण द्वीप भेज दिया। प्रभु वहां से बाहर जाना चाह रहे थे तो कालिये नाग ने अपने फन पर उनको बैठाल करके स्वयं ही उनको यमुना के ऊपर लेकर आया। इधर गांव में हल्ला मच गया, गांव में हल्ला मच गया कि भैया
कन्हैया काली दह में कूद गया और जब ये हल्ला गांव वालों ने सुना तो गांव वाले सुन करके सभी एकत्र हो गए। मैया यशोदा मूर्छित हो गई। जब काली नाग के ऊपर चढ़कर भगवान आए, मैया यशोदा ने देखा तो अभी भी चिल्ला रही, अरे बेटा उतर जा, अरे वो नाग काट लेगा, अरे तू छोटा सो है कन्हैया, तू उतर जा। ठाकुर जी से बार बार उतरने का कहती है। ये ममत्व है, ममता है। अरे जो काली नाग को मार करके ऊपर आया उस पर अभी भी मैया समझती छोटा सा बालक है, कहीं काली नाग ने काट लिया तो। ठाकुर जी को छोड़ करके काली नाग रमण द्वीप में चला गया। पश्चात में कात्यायनी का व्रत गोपियों ने किया, उसमें भगवान ने जाकर के उनके वस्त्रों का हरण किया। रात्रि में स्नान करती हैं, नग्न अवस्था में स्नान करती हैं, इसीलिए भगवान ने इन सब के चीर चुराए। अब कुछ लोग ऐसा मानते हैं भगवान ने चीर क्यों चुराए? अरे वो नन्हा सा बालक जिसकी अवस्था केवल 6.5 वर्ष की है, 6.5 साल के हैं, और 6.5 वर्ष का बालक के अंदर कोई काम वासना आदि नहीं होती। केवल गोपियों को शिक्षा देने हेतु भगवान ने उनके वस्त्रों को चुराया। और देखिए वास्तविकता तो यही है कि हमें नग्न रह करके जल में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में भगवान का वास है। वरुणदेव रहते हैं और अगर कदाचित नग्न अवस्था में स्नान किए जाएं तो वरुणदेव हमसे रुष्ट हो जाते, नाराज हो जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके घर में अनेक अनेक बोर करा लिए लेकिन पानी नहीं मिलता। उसका कारण भी यही होता है। उसके 2 मुख्य कारण होते हैं। एक, किसी को जलपान नहीं दिया, किसी को जल नहीं पिलाया, और दूसरा कि नग्न अवस्था में जल में स्नान करने से वरुणदेव हम पर कुपित हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। चीर हरण किया। पश्चात में कन्हैया की आयु 7 वर्ष की हो गई और आज देखा कि नंद बाबा मिलकर के बढ़िया बढ़िया कढ़ैयाँ चढ़ी हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान बन रहे हैं, 56 प्रकार के भोजन तैयार हो रहे हैं। और नंद बाबा से कन्हैया ने जाके पूछ लिया, बाबा आज क्या बात है, ये भोजन किसके लिए बन रहा है इतना सारा? बोले आज हम इंद्रदेव का पूजन करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमें जल देते हैं। कहते हैं बाबा अरे जल देना तो उनका कर्तव्य है, अगर आपको पूजन करना हो तो गोवर्धन की करो, वो हमें भोजन देता है, सब व्यवस्थाएं करता है, हमें बचा के रखता है। तो उसमें क्या? बोले हमारा भगवान है गोवर्धन। कन्हैया की बात मान करके आज 56 प्रकार के भोग गाड़ियों में भरकर सभी ब्रजवासी मिलकर एकत्र होकर गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे। वहां ठाकुर जी की पूजन हो रही है, गोवर्धन की पूजन हो रही है। आइए हम सभी मिलकर के उस पूजन में सम्मिलित हों, गोवर्धन की ओर चलेंगे। कि मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं नए माने मेरो मनवा। नए माने मेरो मनवा, नए माने मेरो मनवा, नए माने मेरो मनवा, नए माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने।
दोनों हाथ भगत थाली उससे बदलिए। सात कोस की कर पर कमा, सात कोस की कर परिक्रमा, सात कोस की कर पर कमा। मानसी गंगा में ना हो मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मन, नए माने मेरो मनवा, नए माने मेरो कनुआ, नए माने मेरो मनवा, नए माने मेरो कनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। राधे सात शेर की चढ़ी करैया, शेर की कड़ी कड़ैया, जो भी भक्त माताएं बहनें भाई बंधु भगवान गोवर्धन की पूजन करना चाहते हैं, परिक्रमा करना चाहते हैं, वो एक एक करके आनंद पूर्वक आराम से आए और पूजन करें। सात शेर की चढ़ी करैया, सात शेर की चढ़ी कड़ैया, सात शेर की चढ़ी करैया, सात शेर की चढ़ी कड़ैया, सात शेर की चढ़ी करैया, सात शेर की कड़ी कड़ैया, सात शेर की चढ़ी करैया, सात शेर की कड़ी कड़ैया, पग पग पैर तो खाओ मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा। राधे कुंड के आज मन करके, कुंड कुंड के आज मन करके, कुंड के आज मन करके, कुंड कुंड के आज मन करके, 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 मैं तो ब्रज रज, मैं तो ब्रज रज, मैं तो ब्रज रज शीश चढ़ाऊं मेरे वीर, नए माने गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नए माने मेरो मनवा, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, राधे
करके चकलेश्वर के दर्शन 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 करके संतन नौत सुनाओ मेरे वीर नय माने मेरो मनवा मैं तो गोबर धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोबर धन को जाऊं मेरे वीर नय माने मेरो मनवा गोबर धन को जाओ राधे नाय माने मेरो मनवा एक एक करके आराम से आए गोवर्धन देव हमारो श्री 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 गोवर्धन धन देव हमारो काहे को ध्यान लगाओ मेरे वीर नहीं माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को वीर नहीं माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा राधे नाय माने मेरो मनवा बड़े हरी राधे सहित गिरिराज को जाऊं प्रेम सहित गिरिराज को जाओ प्रेम सहित गिरिराज को जाऊं प्रेम सहित गिरिराज को जाओ प्रेम सहित गिरिराज को जाऊं प्रेम सहित गिरिराज को जाओ प्रेम सहित गिरिराज को जाऊं प्रेम सहित गिरिराज को जाओ और मन वांछित फल को पाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा राधे रहो मस्ती में घूमते हुए राधे सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चंद्र सखी बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भजवान कृष्ण छवि हरि चरणन चितलाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा गोवर्धन को जाओ मेरे वीर
मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। गोवर्धन भगवान की जय। चर परो थोड़ो खाटो सो सोने की थाली में परोसो दाल बाटो को बाटो डावरिया हार कर अरे आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी मारा टावरिया करे मनोहार जी मारा टावरिया करे मनोहार जी आओ आओ सांवरिया भोग लगाओ टावरिया करे मनोहार जी मारा टावरिया करे मनोहार जी मारा सांवरिया करे मनोहार जी आओ आओ सांवरिया बेगा आओ जी मोजी भोग लगाओ है 56 भोग तैयार जी मारा टावरिया करे मनोहार जी मारा सांवरिया करे मनोहार जी हो मारा सांवरिया करे मनोहार जी दोनों हाथ भगत वाली सुभद्रा की राधे केसरियावर फीकला कलरबड़ी बालू साई है धरा बालू साई है धरा केसरियावर फीकला कलरबड़ी पेड़ाई मरती बालू साई इससे मैं मरती बालू साई गुलाब जामुन शक्कर पारा गुलाब जामुन शक्कर पारा केवर न्यारा न्यारा आओ आओ सांवरिया भोग लगाओ जी मोजी भोग लगाओ 56 भोग तैयार जी मारा टावरिया करे मनोहार जी आओ आओ सांवरिया भोग लगाओ सरकार जी मारो सांवरिया सरकार ओ मारा टावरिया करे मनोहार जी मारो सांवरिया करे मनोहार जी राधे घूमते हुए जाओ आम है अंगूर है आम और अनानस आलू बुखारा अनार है आलू बुखारा है केला है सेब है पपीता है चीकू संतरा रसमी रसधार है संतरा मौसमी रसधार है काकड़
काकड़िया दे लाल मतीरा, काकड़िया दे लाल मतीरा, लाल टमाटर खीरा। आओ आओ बढ़िया बेगा आओ, जीमो जी भोग लगाओ, मैं 56 भोग तैयार जी। मारा डावरिया करे मनोहार जी, मारा डावरिया करे मनोहार जी, ओ मारा डावरिया करे मनोहार जी, मारा सांवरिया करे मनोहार जी। दोनों हाथ लगातार शुरू करना दे। दाल है मोट है कचौड़ी पकौड़ी, भुजिया पापड़ खींचड़ो, भुजिया पापड़ खींचला, कड़ी है रबड़ी साग है और सारंगी, बाजरे को रोटड़ो, गाजरे को रोटड़ो, अरे रायते में जीरक तड़को, रायते में जीरक तड़को, मारो बार तड़को। आओ जीमो जी भोग लगाओ, मैं 56 भोग तैयार जी। मारा टावरिया करे मनोहार जी, 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 मारा टावरिया करे मनोहार। एक बार सभी प्रेम से बोलेंगे वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातुसो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादस्य प्राणस्य खदग्निरजायत इदगुं गभेर्जननां मे सुतसवैरगुं सर्वगणगुं सुसंयात्मसने प्रजासने पुसुसने लोकशुन्नवै सन्निः प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नं वैरुदोष्मात् दत्तो रात्रिवार्धिवकं रजः पितुरप्रायुधामभिः दिवः सदा गुंसि बृहति वितिष्ठस आत्मेकं वर्तते दामः। हो रति कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। जय हो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद ने अत्याचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो, यशोदा यशोदा
की अदर धर मुरली बजैया की ओ आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अदर धर मुरली बजैया की दोनों हाथ और पैर से पकड़िए राधे कृष्ण तुम यशोदा के छैया कृष्ण तुम यशोदा के छैया श्याम बलदाऊ के भैया राम बलदाऊ के भैया की बन बन गाय चरैया की अधर धर मुरली बजैया की बन बन गाय करैया की अदर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अदर धर मुरली बजैया की कृष्ण तुम कलसा सुर मारो कृष्ण तुम गंगा सुर मारो श्याम तुम भूमि भार डारो श्याम तुम गोपिकाल तारो कालिया 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 नाग नथैया की अधर धर मुरली बजैया की कालिया नाग नथैया की अदर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अदर धर मुरली बजैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे कृष्ण तुम सर्वगुण के धारे श्याम भगतन के रखवारे राम भक्तन के रखवारे द्रौपदी 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 लाज बचैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अदर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अदर धर मुरली बजैया की कर्पूरी गौरव करुणा बताओ सारे सारो भज के भवानी सहितम नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु जनका त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं ममेव देव तारे माला प्रसादिकाय कपाल माला श्रीधराय नमः शिवाय नमः शिवाय गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो 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 जितने भक्त प्रांगण में खड़े हैं दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए श्री राधा रमण हरि गोविंद बोलो 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 हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि राम 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 हरि हरि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
समर्पयामि जलेशशीतले करणपुष्पे देवादिवन्दनमारोग्यार्घ्यादमादिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः यज्ञेन अग्नमयजन्तदेवाश्वानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नादेहनाकं महिमाना शचन्द्रपूर्वेशाद्याः सन्ददेवाः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गः प्रचोदयात् नन्दनन्दनाय विद्महे सौदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् श्रीवन्दिकामकुलचम्पटपाटलाब्जी पुण्यां गजामि गर्वीरसारपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदो नानाशुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरः चरणारविन्देन मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वाके बिहारी लाल की जय हो। गिरवरधारी भगवान की जय हो। श्री व्यास जी महाराज की जय हो। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। संत भगवान की जय हो। विप्र भगवान की जय हो। भक्त मंडली की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी से निवेदन है अपने यथास्थान पर विराजमान हो जाएं। सभी से निवेदन है अपने यथास्थान पर बैठ जाएं और प्रसाद लेकर के ही अपने गृह प्रस्थान करें। कल भगवान के मंगलमय विवाह की कथा, षष्ठम दिवस की कथा, सभी लोग गृह कार्य से निवृत्त होकर के ठीक समय से कथा पांडाल में विराजमान हो जाएं। कल सभी से निवेदन है यथास्थान पर बैठ जाएं, कृपया शांति बनाए रखें। और बड़ा सुंदर भाव, सभी ताली से बगड़ते हुए। अरे साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, ये तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, ओ संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा। तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। श्री राधे
आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया दर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए। एक नजर कृपा की करना का एहसान, संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। बाकी भी हरियाल की जय हो। और ये कर्ण फूल किसी का गिर गया है, कानों का कर्ण फूल, किसी कानों के कुंडल किसी के गिर गए हैं, किसी माताओं के, तो जिनके भी गिर गए हो मंच के पास आकर के ले जाएं। पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ गई है, आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ 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 गई है। अपने हाथ से हाथ पकड़ लो, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान, संकट हमारा कौन सहेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। हो साथी हमारा, साथी हमारा, साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा। तुम ना सुनो